डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को उत्तर प्रदेश के एक साधारण इंसान से यहां तक के सफ़र को जिस तरह से तय किया वो अपने आप में एक मिसाल है, लोगों के लिए प्रेरणा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक सांताक्रूज के एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर मुंबई प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने, कांग्रेस के मुंबई प्रदेश तक पहुंचना और इसी महाराष्ट्र की राजनीति में वो गृह राज्य मंत्री तक बनते हैं। एक दौर ऐसा रहा कि उन्हें शैडो सीएम तक कहा जाता था। जी, अब बात कृपाशंकर सिंह जी की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और इस वक्त क्या मसरूफियत है? आपका एक डायलॉग है आजकल, बड़ा चर्चा में है, जैसे पत्रकार होते हैं, फ्रीलांस होते हैं, तो आजकल आप अपनी ज़बान से कहें ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने ये सवाल मेरे सामने आते थे कि आप क्या कर रहे हैं जी। तो एक बार तो मजाक वजह मैंने बोला कुछ नहीं, अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। लेकिन बाद में समझ आया कि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि ताउम्र मैं ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। क्या बात है। मैंने 10 सितंबर 2019 में मैंने एक इश्यू के ऊपर इस्तीफा कांग्रेस पार्टी दे दिया था। उसके बाद से बड़ी अटकलें लगी, बहुत लोगों ने कहा, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर ने, मैंने जो इस्तीफा भेजा उस लेटर के ऊपर लिखा था कि आप अवसरवादी हैं, ऐसे अवसरवादी कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस चले जाते हैं, आपको बीजेपी में जाना है, जाइए, ये है, ये सब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। मैंने चिट्ठी के जवाब भी भेजा था कि मैं एक तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे धूल, मिट्टी, बरसात और मिट्टी के घर से लेकर के पक्के मकान तक मुझे उसका अनुभव है। अवसरवादिता मेरे साथ कभी नहीं जुड़ी, लेकिन इश्यू जो है मैं कभी उसको ज़रूर, कि ये मुझे लगता है क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता है। जी बेशक। किसी अनुभव के आधार पे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। अगर मैंने जिस इश्यू को लेकर के मैंने एक इस्तीफा दिया इस पार्टी से, जो पार्टी से मैं जाना जाता हूँ, इसी पार्टी से कृपाशंकर को राजनीतिक पहचान मिली। जी। इस पार्टी ने हमको बहुत जवाबदारियां दी। मेरी कोशिश थी कि जो जवाबदारी थी उसको मैं पूरा करने की कोई कसर छोड़ी नहीं, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस की अपेक्षा मैं पूरा नहीं कर पाया हूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपेक्षा पूरने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। फिर जवाब दिया तो लोगों को लगा कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, कोई भाजपा की बात, क्योंकि कुछ जो सो कॉल्ड मतलब कांग्रेसमैन हुआ करते थे वो कांग्रेस में थे पर कांग्रेस ही नहीं थे। उन लोगों ने इसका अनुभव तो आपके साथ रहते हुए बहुत से लोगों को, हाँ, इसलिए कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस ही नहीं थे। जी। वो बार बार हमारे शीर्ष नेतृत्व बताते रहे, उनका देवेंद्र फडणवीस साहब से संबंध है, उनका उद्धव साहब ठाकरे से संबंध है, उनके घर पे आते हैं भगवान गणेश को, उनके यहाँ जाते हैं, राजनाथ जी से संबंध, राजनाथ से, मतलब तमाम चीज़ें संबंध हैं, था, है, आज भी है। कोशिश करूँगा मेरे जो संबंध है वो बने रहें और नए संबंध जुड़े। लेकिन वो लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को, जो हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा हैं सोनिया जी गांधी को, ये बता सकते थे कि मैंने जो बात कही है उसकी चर्चा भी तो हो। मैंने कहा ना, मैं गलत हूँ, समझा दो, नहीं तो मेरी बात मान लो, यही था। एनीवे, वो चैप्टर तो गया। और तो फ्रीलांसर की जो बात होती है, मैंने कहा जो कभी किसी अखबार में नहीं है, जो किसी चैनल में नहीं है, क्या पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकता है? तो क्या राजनीतिक आदमी अपनी बात ऐसे नहीं कह सकता है? तो मैंने उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रीलांस और अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम ये क्यों कहते हो, ये क्यों नहीं कहते हो। तो मैं लगभग 16 महीने 17 महीने हो गए लगा हूँ, अपने काम में लगा हूँ। लेकिन मेरा एक दायित्व है, जो दायित्व निभाने के लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कभी बांटा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश को, ये महाराष्ट्र है। जी। और मैं हमेशा कहा करता था कि हिंदी अगर मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। जी। माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी कर्मभूमि ये है। और हमेशा हिंदी मराठी में कहा जाता है कि कभी माँ नहीं रहे तो मौसी तो रहना ही चाहिए। ये परंपरा है। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, इसी ढंग से
हम तमाम उन सारे हिंदी भाषियों या तमिल भाषियों या साउथ इंडियनों जो भी मुंबई में आया है, कोई न कोई मतलब अपनी परंपरा को लेके आया है। हम हिंदी भाषी लोग यहाँ मुंबई में आए, इसी परंपरा में पले, और प्रभु रामचंद्र की परंपरा रही है कि अगर उन्हें सब ज़्यादा बरस बिताए तो नासिक बिताए। और जब धीरे धीरे महाराष्ट्र में हम समरस हो गए, और हम हमेशा कहता हूँ कि महाराष्ट्र हमको रोजी रोटी दिया, महाराष्ट्र की संस्कृति ने मुझे अपनाया है। और ऐसे तमाम, मैंने कहा कि हर भाषा भाषी होंगे, बट हिंदी भाषियों की संख्या इस मुंबई शहर में, MMRDA में, इवन पूरा नासिक तक भी बहुत काफ़ी लोग हैं। हम मजदूर हैं, हमारा काम है परिश्रम। हमारा एक नारा है, हमारा नारा मीन्स हम अपने अंदर की भावना कहते हैं तो मैं सिर्फ परिश्रम से जुड़ता हूँ। हार्ड वर्क है नो अल्टरनेट, मेहनत का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। हम परिश्रमी हैं, हम परिश्रम से आज ईश्वर की दया से ये हिंदी भाषी समाज, कोई ऐसी एक जगह नहीं बची है जहां वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता हो। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, राजनीति में, भाई मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता, लेकिन एक समय था कि हमारे यहाँ के असीर साहब, प्रोफेसर असीर साहब जी, प्रतापगढ़ के थे वो, जी इस महाराष्ट्र में प्रदेश के अध्यक्ष भी बने हैं। जी जी, ऐसा नहीं है क्या, संगठन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने हैं। तो राजनीति में, उद्योग में, दुग्ध व्यवसायी में, कपड़ा व्यापारी में, आज भिवंडी का हमारा हैंडलूम जो है, भेंडुंगम पावर लूम जो है, आज वो कहाँ ये काम नहीं कर रहा है। बेशक कई लोगों के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आज मतलब हमारी 2-3 जो लोग हैं, हो सकता है कल ललन तिवारी कॉलेज का यूनिवर्सिटी हो जाए, कल हो सकता है कि झुंझुनवाला कॉलेज, हिंदी हाई स्कूल जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी हो जाए, कल हो सकता है कि ठाकुर यूनिवर्सिटी हो जाए। आज ऑटोनॉमस बॉडी है। आज मतलब पहले एक समय था कि लॉ करने के लिए हिंदी भाषी समाज को जल्दी एडमिशन नहीं मिलता था। आज 3-3 लॉ कॉलेज हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह का झुंझुनवाला कॉलेज है, VK सिंह का अपना ये ठाकुर कॉलेज है, ललन तिवारी जी का वहाँ पे LR तिवारी कॉलेज है। यानी कोई क्षेत्र नहीं बचा पत्रकारिता में। जी, पत्रकार जी, मैं कह रहा हूँ कि बुद्धिजीवियों में आज और कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है, विद्वता में, शिक्षा में, यानी कोई क्षेत्र में जहाँ हमारे समाज के नहीं हो। तो ये दीवान मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को राजनीतिक पार्टी सिर्फ वोट बैंक न समझे। हम वोट बैंक नहीं हैं, हम किराएदार भी नहीं रह गए हैं, हम हिस्सेदार करते, हिस्सा लेने के लिए नहीं, हम देना। महाराज ने हमको बहुत कुछ दिया है जी, हम अपना महाराज को देना चाहते हैं। हम आपके हैं, आप मेरे बड़े भाई, तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, लेकिन हम किराएदार मत समझो। एक समय था गाना गाया जाता था फिल्मी दुनिया में कि परदेशियों से न किया मिलाना, परदेशियों का एक दिन जाना, परदेशी कहा करते थे। आज वो परदेशियों ने, वो हिंदी भाषी, वो बाकी लोग जो आए हैं मुंबई में, उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से महाराष्ट्र में बता दिया। और वो गाना फिर दूसरा किसने लिखा, कौन सी पिक्चर मुझे याद नहीं, और गाना फिर गाया जाने लगा अपने आप, परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। ये हमारी मतलब गंगा जमुनी संस्कृति है। हम मुंबई में कहीं भी कई जगहों पे लोगों ने धार्मिक रिश्ते को जोड़ करके बंटवारा करने की कोशिश की, बट आज भी इस मुंबई में हमारा उत्तर भारत का जो भी हिंदी भाषी है, वो चाहे मुस्लिम होगा, चाहे हिंदू होगा, चाहे और किसी, हम लोग इकट्ठे रहते हैं। ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। और गंगा जमुनी संस्कृति ये उत्तर प्रदेश से ही चलती है, पूरे देश में चलती है, विश्व में चलती है गंगा जमुनी से बात है वो। इसलिए मैं कहा जब भी बात होती है गंगा जमुनी तहजीब, तो वो आज बहुत सारे मजदूर जिनका कोई साधन नहीं था, ये कोविड में, कोरोना वायरस की बीमारी में लोग कितना परेशान हो गए, उस पर जाना भी नहीं चाहता। तो इसीलिए मैंने 24 तारीख को मतलब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस था, मेरे मन में एक संकल्प आया कि इस समाज के लोगों ने कृपा से करो कितना अपनाया, कितना प्यार देते हैं। मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, मैं लगभग 16 महीने में कभी बैठा नहीं। मेरे काम करने की मतलब वो जो टाइमिंग था बदला नहीं, उल्टा और बढ़ गया। लोग कहते हैं अब तो आप MLA नहीं हैं, आप कहें अब तो पार्ट टाइम है, और बढ़ गया। अच्छा, और नहीं, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं आज बता रहा हूँ कि मैं एक दिन भी नहीं बैठा हूँ। यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक समय मिला जाना, रोज़ अभी यहाँ से निकलूँगा, मैं नहीं जाना चाहता था। आज जो वहाँ के लोगों ने
एक वो नवरात्र की पूजा रखी, क्योंकि मैं पूजा हो या कार्यक्रम हो, 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, और पान लगाता क्या, हम तो नौकरी करके आए हैं ना, 8 रुपया रोज पे नौकरी करने वाला कृपा शंकर, इसने पीड़ा देखी है, दर्द महसूस किया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा जन्म उत्तर प्रदेश हुआ तो उत्तर प्रदेश का कल्चर, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और महाराष्ट्र में कर्मभूमि हमारी जो है, मैं यही चाहता हूँ कि हमारा उत्तर भारत का हर व्यक्ति, हिंदी भाषी जो भी यहाँ है, उसको लगे कि हम भी महाराष्ट्रियन हैं, हिंदी भाषी महाराष्ट्रियन हैं। ये था कि जैसे आप इसमें रहे, राजनीति में रहे और शीर्ष तक आप पहुंचे, ऐसा कोई नहीं है जिसका आपसे संपर्क राजनीति में रहे नहीं, हाँ, राजनीति हूँ, हाँ, राजनीति में राजनीतिक पार्टी में नहीं है। हाँ, ये फर्क देखिए कृपा शंकर सिंह जी समझा रहे हैं कि राजनीति में है पर किसी राजनीतिक दल में नहीं है। जैसे हम लोग पत्रकार हैं, होते हैं, और किसी अखबार से न जुड़े हो तो स्वतंत्र पत्रकार होते हो, तो स्वतंत्र राजनीतिज्ञ हैं। भैया वो फर्क आपने महसूस किया होगा, जैसे राजनीतिक एक दल में थे आप, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लोग दूसरे दलों में रहने वाले हिचकिचाते रहेंगे। उन सारी वर्जनाओं को तोड़ा है आपने, पहले भी आप भले एक राजनीतिक कोशिश आपकी रही, लोग आपसे बेझिझक ये हमार भैया, कृपा शंकर के लिए था हमार भैया, अपन भैया, तो आपको ये कृपा भैया कहते थे, कृपा भैया, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे हमारा बुजुर्ग हो, और छोटा से छोटा बच्चा, आनंदित होता, प्रफुल्लित होता हूँ। कृपा भैया, भैया के यहाँ आए हैं, भैया के यहाँ जा रहे हैं, कृपा भैया हैं। वो कृपा भैया अभी जब एकदम, हालांकि अभी तो तमाम रिश्ते हो गए यहाँ से, जीजा जी, मौसा जी, फूफा जी। मैंने कहा भी एक जगह कि जीजा जी, मौसा जी, फूफा जी कोई कहे नहीं, भैया जी कह देते हैं, बहनोई कोई कहे नहीं। भैया जी, क्या बात कही हमने। तो वो भैया कृपा भैया, हमारा अपना कृपा भैया, वो जो दूसरे दलों के लोग भी थे, वो भी अब खुलकर आ रहे होंगे, उनकी भी बात अब ज्यादा खुलकर आ रहे होंगे। ज्यादा। मैंने जिस दिन 24 तारीख को मीरा रोड के शाम को मैं अपनी बात कही, उसके बाद से मैंने चलाया। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की भूमि पे एक बहुत बड़े कद के पॉलिटिकल लीडर, उद्योग जगत से जुड़े हुए, पहले आदरणीय रमेश दुबे जी जो कार्य रात की और सांसद तक गए, उनके यहाँ गया मैं चंद्रकांत त्रिपाठी जी के यहाँ गया, मधुकांत शुक्ला जी आए थे, यहाँ बात की, फिर और लोगों के पास जा रहा हूँ। मैंने बीजेपी के कई लीडर से बात की, क्या राजनीति जो जिस दल में करे, जी, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा जो दायित्व है समाज में, मैं जाना चाहता हूँ, मैं लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि मुझे ब्लेस करो कि मेरा एक संकल्प पूरा होगा। कई लोगों ने कठिन डगर है, हम कहा डगर कठिन होगा तब तो चला जाएगा ना, डगर अगर आसान हो चलने क्या जरूरत है। तो इसमें ये एक संकल्प यात्रा के रूप में आप इसे शुरू कर रहे हैं, तो ये मतलब इतना ही है। हाँ, हमारा उत्तर भारतीय समाज जैसे ना, आपका सम्मान हमारा अभिमान, जी, सम्मान आपका, यही आपका एक नारा, यही बस है। इससे हमको कोई पॉलिटिकल कोई ये हमको नहीं मतलब करना है, जो जिस दल में जिसके विचार जहाँ जहाँ जुड़े, लेकिन फिर मैं कहता हूँ रहे चाहे जहाँ चाहे। अभी कोविड में कैसे कैसे लोग गए, हम पता चले कहाँ लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं। हालांकि 60% लोग मेरी जानकारी में वापस आ गए हैं जी, लेकिन और भी लोग अभी बहुत जगह परेशान हैं। कई लोगों का भी धंधा पानी बंद है। आज भी जो रेस्टोरेंट चाय बनाते थे, बाहर तो चाय दे रहे हैं, बट जो रेस्टोरेंट में बैठ के खिलाते थे समोसे, नहीं कर पा रहे हैं, अभी बंधन है, डर लगा हुआ है। तो क्या मैं वही खाली हमारे यहाँ हम एक मीटिंग बुलावें, मीटिंग जाकर कृपा शंकर, वो लोग माला फूल पहना कर, हम नहीं जा सकते उनके उस पर, हम नहीं जा सकते पूछ के, आज उनके पास साधन नहीं है। तो मेरा ये संकल्प है और मुझे लगता है कि ये संकल्प हम पूरा करेंगे। उसके बाद तय क्या किया है इस संकल्प यात्रा के दौरान, आपने तय क्या किया है, कितने लोगों तक जाएंगे, कितने घरों में पहुंचेंगे, कितने उस समाज के उन तबकों तक जाने की आपकी क्या कोशिश है जो बिल्कुल हाशिए पे होता है। वो जब आप एज ए कृपा शंकर आप जब तकरीर कर रहे होते हैं तो बेचारा कोने में खड़ा होता है, तो आपकी ये कोशिश है कि उन तक भी पहुंचा जाए। उससे भी हट करके जी, जो कभी निकल नहीं पाते हैं, जो अपनी बात कह नहीं पाते हैं, वही हमारे पास आते हैं। हम नहीं जाएं क्यों? हम सिर्फ चुनाव टाइम घर घर जाएं, मैं आपका हूँ, आप मुझे मतदान करो, मैं जीत जाऊँ, क्यों? हम चुनाव तो आज हमारा कोई मतलब ये ध्येय नहीं है, आज कोई इलेक्शन भी नहीं है। जी बिल्कुल, हो सकता है कि महापालिका के इलेक्शन अभी बिरार महापालिका में, सही बिरार महानगर पालिका में हो जी, लेकिन उससे हमको क्या है? मैंने कहा ना कि मेरा ये परिश्रम, हमारा ये ध्येय है, परिश्रम हमारा ये है, उसी परिश्रम के जरिए हम चाहते हैं एक कि सूत्र में आपका सम्मान और हमारा अभिमान, हम उत्तर भारतीय समाज के जो सम्मान है हम जोड़ना चाहते हैं।
कृपा शंकर मंत्री बन गए, कृपा शंकर अध्यक्ष बन गए, कृपा शंकर एमएलए बन गए, रमेश दुबे जी मंत्री बन गए, रमेश दुबे सांसद बन गए, चंद्रकांत तिवारी जी एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, दूसरे लोग भी मतलब मंत्री बन गए, ही बन गए। तो उससे हमको नहीं ना, भैया अभी ये एक वैक्यूम नहीं, देखिए हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी रहे, प्रोफेसर रामनाथ पांडे जी रहे, जावेद खान साहब रहे, नसीम आप खान भी रहे, अभी रहे तो हाँ। नसीम खान साहब रहे, फिर आपके आज चित्रा मतलब त्रिपाठी जी रहे, दुबे जी रहे, और अभी मतलब एक मंत्री अपने उत्तर भारत का वो हैं भी, नवाब मलिक हैं भी, नवाब मलिक हैं, असलम हैं। हाँ। लेकिन भैया वो जो एक उत्तर भारतीयों को पूरी तरह से अपनापन लगे, वो नहीं हो पा रहा है। वो हाँ, उसमें मुझे दूरी दिखाई। तो ये क्यों भैया, ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे बदला जाए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कभी इतनी दूरी न बढ़ जाए कि जब 20 महले 50 महले पर खड़े होकर आवाज़ दें तो सुनने वाला कोई ना हो। वो अपनाहियत लानी चाहिए ना? वो हम नदी के लाना चाहते हैं जी। तो इसीलिए शायद प्रयास हो रहा है। तो आखिरी दरवाजे तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये इसको करेंगे कैसे? आपने क्या तय नहीं, अभी किया? हमने क्या किया कि जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 10 हिंदी भाषी समाज के लोग रहते हैं, तो एक लोग गए, 2 लोग गए, एक कमरे में बैठ गए। लेकिन जो 40 में है, जो एक परिवार ही 5 लोगों का है जी, उनके घर में बाहर खड़ा होके मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, फिर उसी इलाके में जी, कोई न कोई एक जगह इकट्ठा करेंगे। पहले हम जाएंगे लोगों के पास। जी, मेरा जो है कि 1 लाख घरों तक पहुँचना है। हाँ, तो 1 लाख घरों तक मेरा पहुँचने का ध्येय है। जी, लेकिन उसके बावजूद भी हम हो सकता है अपनी बातें पूरी ना कर पाएँ। हो सकता है मैं जब गया हूँ उस समय ड्यूटी पे गया हो। हाँ, हम तो रोज़ जाएंगे ना, जी, कोई छुट्टी के दिन तो रोज जाएंगे। हाँ, हाँ, और छुट्टी सबकी सैटरडे संडे नहीं होती। रिक्शा चलाने वाले क्या छुट्टी होती है, फेरी का धंधा करने वाले क्या छुट्टी होती है, सब्जी बेचने वाले क्या छुट्टी होती है। इसलिए मैं लगातार जाऊँगा। तो मिल गए, उस इलाके में नहीं मिले, एक बैठक कर लेंगे, कोई जगह होगी, खुला मैदान होगा तो भी। इसीलिए मैंने उसका गाड़ी ही बना रहा हूँ। जी, और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम बोरीवली गए, रात 12 बजे हो गया, तो मैं घर आके 8 घंटा नहीं गवाऊँगा, वहीं कहीं किसी के यहाँ मतलब वहीं रह लूँगा। सवेरे उठ के नहा के फिर 7 बजे किसी का चाय पी लूँगा, किसी का 8 बजे मतलब खा लेंगे, किसी तबेले में चले गए। अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको आमंत्रित करूंगा, अपने यहाँ भी जरूर आऊँगा। मेरे स्लम में आपको आमंत्रण है, पहला आमंत्रण। नहीं, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा मैं, है ना? पक्का। और हमारी टीम भी होगी, डीआरबी की टीम आपके साथ होगी। आप जहाँ जाएंगे कोशिश हमारी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ चले और पहुँचे। तो ये एक, इससे आपका ऐसा लग रहा है कि लोगों में वो जागरूकता आएगी जो उनका सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, जो कहीं बीच बीच में खंडित होते रहता है। लोग उसमें पर प्रांतीय अलग अलग इश्यूज़ लेकर, जैसे आप अगर मान लीजिए मुंबई अध्यक्ष बने तो एक हुआ कि अरे पर प्रांतीय को बना दिया गया, मान लीजिए संजय निरुपम जी को बनाया जाए या XYZ किसी को भी बनाया जाता है, तो ये एक भावना आ जाती है जिसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे। भाई हम तो अब यहाँ के हिस्सेदार हो गए हैं, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। तो वो एक एक आखिरी व्यक्ति तक पहुँच जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि प्रयास होना चाहिए, जागरूकता ही सब कुछ है। इस देश की आज़ादी के लिए भी जागरूकता ही सब कुछ थी। देश एक साथ खड़ा हुआ, अंग्रेज भाग गए जो कभी जाते नहीं थे। तो हमारा तो यही कहना कि इस मुंबई या महाराष्ट्र में जो हमारी, अच्छा हमारा कहाँ है जी, क्यों हमको बांटते हो, कभी जिला बांटते हैं कोई वहाँ, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ सलमान भाई के घर खाना खाना है, मुझे तो मतलब मैं तो उसमें कहूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि हमको दिखावा करना है, इसलिए कि हमारी तुम्हारी दूरियाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी दूरी को मतलब करने के लिए, और मैं आप जैसे पत्रकार मित्रों से कहूँगा कि इसमें अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता जी, मेरा अकेले काम नहीं है। अकेला कृपा से अगर चल सकता है, उस चलने में आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और अगर कहीं मुझसे गलती हो तो रोकने का भी काम आपको करना चाहिए जी, क्योंकि चलने में बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे। और एक भी जान लीजिए, जब भी कोई अच्छा काम करने को निकलिए, अगर रुकावट नहीं आई, विघ्न नहीं आया, तो आपका काम सच्चा नहीं है। आएंगी रुकावटें, बहुत आएंगी, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब लोग पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, लोग बर्फ पे चल लेते हैं, लोग मतलब क्या नहीं कर सकते हैं। लद्दाख के बॉर्डर पे हमारा सैनिक -0 डिग्री में दिन भर पड़ा रहता है, दुश्मन को ललकारता है। तो ये तो कठिन डगर है, लोग बहुत कुछ कहें बहुत जल्दी, फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे जो हिंदी भाषी समाज है, जहाँ से मैं हूँ, बहुत, ये मेरा दायित्व है। ये कोई हमारा मतलब ये नहीं अभियान है ना, ये मेरा दायित्व पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी जवाबदारी है।
आज ही सवेरे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि रात को हमारी उनकी 12:30 बजे बात हुई, जी जिसको इंटरव्यू लेना था बताया जी, नहीं, जी, जी, थोड़ा जी। टाइम बात करेंगे। जी तो भाई साहब कि वो सवेरे आपको कितना बजे मैं फ़ोन करूं? तो हम कहा आप 5:30 बजे कर सकते हैं। अरे अभी 12:30 बजे 5:30 बजे भाई साहब कहें कब सोते कब जागते हैं। मेरा मन में हमेशा बात आती है कि मजबूरियां रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां मुझे सुबह उठा देती हैं। सुबह उठा देती हैं। तो ये जिम्मेदारी लेकर आप समाज के बीच में जा रहे हैं, तो ये संकल्प लंबा कितने दिनों तक चल पाएगा? मुझे लगता है कि जून तक हमारा पूरा हो जाएगा। जुलाई अगस्त में बरसात आएगी, फिर लोगों से जो जाऊंगा उनका फिर मैं एक अपने कल्चर को लोगों के सामने कि हम जो गए थे वो एक समूह इकट्ठा करूंगा। था फिर मतलब वो मानसून बाद एक मानसून बाद एक बड़ा मतलब एक वो बड़ा करेंगे। इकट्ठा करने उसमें हमारी उत्तर प्रदेश की फूड फेस्टिवल होगा, हमारे उत्तर प्रदेश की संगीत होगी, उसमें धोबियाऊ नाच भी हो सकता है। हाँ हाँ, मतलब उसमें जितने नौटंकी हमारे हो सकती है। जितने कल्चर हैं। हाँ, उसमें ये इनका कैसे वो जो कल्चर है हमारे मतलब मिर्ज़ापुर के आदिवासी आज जिस ढंग के नाच करते हैं, यहाँ के आदिवासी उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध रूप से मेरा इतना है कि हमारी उत्तर प्रदेश संस्कृति, ये मुझे लगता है गंगा जमुनी संगम, गंगा जमुनी संस्कृति, ऐसी संस्कृति कहीं की नहीं होगी। और ये संस्कृति सिर्फ और सिर्फ आशाएं, विकास, कभी नकारात्मक सोच वाले नहीं है। ये संस्कृति जो है सकारात्मक सोच रखती है। अच्छा, जो दूसरे दल के लोग होंगे उत्तर भारतीय नेता, ये इसमें तो कहीं ना कहीं राजनीति तलाशी लेंगे। दूसरे दल मतलब आपका पुराना दल भी इसमें राजनीति तो तलाश लेंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या जवाब होगा? कुछ नहीं, जरूरत क्या है? नहीं ना, जरूरत क्या है जवाब देने यहाँ की? मतलब राजनीति है ही नहीं ना, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं। ना जो जहाँ जिस दल में करे राजनीति, और यहाँ चलने से उसकी राजनीति खत्म थोड़ी होगी। मैं कोई हमारी राजनीतिक पार्टी थोड़ा मेरे में ज्वाइन हो जाओ। अच्छा, आपको लगता होगा ना कि अगर इस पूरे अभियान से कोई एक भी जागरूक हो गया और दूसरे जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी ये समझ में आ गया कि अपने हैं, तो आप मानेंगे कि ये सफल हो गया? क्यों नहीं भाई, एक भी व्यक्ति मान नहीं और होंगे लाखों तक जा रहे हैं आप, 1 लाख की गिनती तक अरे मुझे मालूम है कि लाख से ज़्यादा मुझे जाना पड़ेगा बाद में। जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना लाख कोई तो तो छूटेगा। मेरा टारगेट है जी कि मैं यहाँ तक तो पहुँचूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि संख्या जो है इससे बहुत ज़्यादा होगी, जो मुझे प्रोत्साहित करेगा, जो मुझे उत्साह बढ़ाएगा। और मैं तो उस ढंग का व्यक्ति हूँ कि मुझे मतलब जो उत्साह मिला है, आई बीच में राजनीति करना ही है। बहुत सारे लोगों ने गए कहाँ गए, वहाँ गए, लेकिन मैंने कभी मीडिया के सामने, आप बताओ तो मेरे मित्र हो आप, जी 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 पत्रकारिता जब से आप कर रहे हो, कोई भी आपका चैनल नहीं था, आपका पहला शो चाहे वो इन टाइम का हो, चाहे आपका सहारा का हो, जी जी पहला टॉक शो में मैं ही होता जी था। जी आप ही होते थे। आपने पत्रकारिता में बहुत सारे आदित्य दुबे जी बैठे हैं, हमने कभी किसी को कि पत्रकार ने मेरे खिलाफ क्यों बोला? पत्रकार पत्रकार है, वो खिलाफ मेरे क्यों बोलेगा? उसका मतलब उसका जो है मिशन वही है। हम तो हमारे घर पे एक बार PIL हो गया था, बहुत सारे पत्रकार पड़े रहते थे, हाँ तो हमने कहा कि भाई नमस्ते, कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूँ, आपको बताने वाले और कोई लोग हैं, आप वहाँ ब्रीफ होते रहिए। जब वो सब नतीजे आ गए फिर लोग बोले कुछ बोलो। हम कहा मैं क्या बोलूँ, जो नतीजे आए उसको पढ़ लो। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। नहीं आपने नहीं किया। आज भी हमारे जो उस समय के प्यार करने वाले जो लोग थे, जी जबरदस्त जो प्यार करते थे उस समय, जी वो लोग अभी मिलते हैं मुझसे। जी तो भैया है। तो ये जो आपका संकल्प है और उस संकल्प को संकल्प यात्रा में परिवर्तित किया है, लाखों लोगों तक जाना है आपको, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करेंगे कि जब आप ये संकल्प यात्रा जहाँ जहाँ आप पहुँचेंगे, कोशिश हमारी होगी कि अधिकांश जगह पर हम आपके साथ पहुँचे। मैं चाहूँगा आपकी टीम, जी, क्योंकि ये कहावत है जंगल मोर नाचा किसने देखा। हमारी जो वास्तविकता है जो मैं लेके जा रहा हूँ, जी कृपया इसको राजनीति से न जोड़ें। बिल्कुल। और उत्तर भारतीय समाज को सिर्फ वोट बैंक समझने की भूल न करें। उत्तर भारतीय समाज अब परिश्रम परिश्रम परिश्रम, आपको हर क्षेत्र में परिश्रम करता है, हर क्षेत्र में अपना करता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, भगवान न करें कभी महाराज की अस्मिता को कहीं से आँच आवे। अगर महाराज की अस्मिता से कहीं आँच आएगी तो अगर बॉर्डर पे खड़ा होकर के खून देना पड़ेगा तो पहली पंक्ति में ये समाज होगा, उत्तर भारतीय समाज होगा, हिंदी भाषी समाज होगा। क्योंकि मैंने कहा रोजी रोटी दिया है, प्यार दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा किसने गाई? छत्रपति शिवाजी महाराज का टीका तिलक किसने किया? कहाँ के लोग थे? छत्रपति साहू महाराज की जो भूमि है, सामाजिक न्याय तो यहाँ शुरू होता है, कोर्ट से बाकी जगह मिलता है। देश का संविधान महाराज शुरू था, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया।
आज मैं महात्मा फुले सावित्री भाई फुले को प्रणाम करता हूँ कि शिक्षा नीति में आज, तो ये महाराष्ट्र तो ऐसा है ना, और हम उस परंपरा के हैं जहाँ लोग अवतरित होते हैं। जी भैया, एक परिवर्तन, प्रभु रामचंद्र की परंपरा, भगवान कृष्ण की परंपरा, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अगर कोई पढ़े, जी आज मैं यहाँ तो कहता हूँ कि इस देश में उस समय जब देश की आज़ादी का ये चल रहा था, अपने पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नहीं, अरे जिनका हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, हाँ एपीजे अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति थे। जी, पहले जो हमारे जो थे कैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर, और अपने APJ अब्दुल कलाम, जो जेल में थे, जो पत्र लिखते थे, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, कलाम, हाँ, जी, मौलाना जी, आजाद शिक्षा मंत्री पहले, हाँ, जी पहले से मौलाना आजाद जेल में थे, जी, तो रात को सवेरे 3:30 बजे लिख रहे थे। तो जो अंग्रेज अफसर था इसे राउंड लिया, सब सो रहे थे, तो मौलाना आजाद ने के पास आए, बोले कि क्या हो गया, आप जाग रहे हैं? बोले नहीं, उनकी कौम जाग चुकी है, मेरी कौम अभी जागी नहीं है, उसको जगाने के लिए तब तक जागना पड़ेगा, जी, तब तक मैं लिखता रहूँगा। क्या बात है। ऐसे ऐसे विद्वान उस उत्तर प्रदेश की धरती पर से रहे हैं। तो विद्वता और संस्कार ये समृद्धशाली मार्ग पर जाता है, और वही आज है। आज महाराज की परंपरा, महाराज के देश के बहुत सारे लोग हैं जी, और हमने कब कहा है, क्यों हमको अलग करते भाई, किस लिए? अगर एक और मैं जिक्र करूँगा, मैं कोई बात थी, बाला साहब ठाकरे साहब थे और मैं गृह राज्य मंत्री था, कोई विषय पाया कि 4 आतंकवादी पकड़े गए थे, उसमें उन्होंने निशाना बनाया था, एक नेवी का अड्डा, जी, एक बाला साहब ठाकरे का मातोश्री, एक पोस्ट ऑफिस जनरल, और एक जगह का रिजर्व बैंक। जब मुझे पता चला, विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था नागपुर में, मैंने वहाँ तुरंत फ़ोन किया पुलिस कमिश्नर साहब को कि और जगहों पे तो पुलिस अपनी ये करे, बट आप पर्सनल जाइएगा बाला साहब ठाकरे घर पे, निशाना बनाए। और जब पुलिस कमिश्नर साहब गए तो उन्होंने कहा कि अरे आइए कमिश्नर साहब आइए, आप किस लिए आए हैं? तो बोले आपकी सुरक्षा। आप मेरी सुरक्षा देखने आए हैं? बोले नहीं, मुझे गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह ने कहा। अच्छा, वो चले गए। तो बाला साहब ठाकरे ने उस समय, आज भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनायक राउत है, और दूसरा अपना ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गजानन कीर्तिकर, दोनों को फ़ोन लगवाया उन्होंने। बोले मेरे कृपा शंकर से बात कराओ। रात को 9 बजे विनायक राउत मेरे घर पे आए, बोले भैया बड़े साहब बात करने का। क्या बात है यार? कुछ कहीं नहीं बात करना चाहते साहब। लगाया, मैं उनको प्रणाम वगैरह किया। बोले कृपा शंकर धन्यवाद तुम्हाला, मराठीत धन्यवाद तुम्हाला। मग नाही साहेब धन्यवाद कसला, नाही तुम्ही माझी एवढी काळजी घेता, तुम्ही गृहमंत्री मतलब आहेत आणि माझी काळजी तुम्ही कमिशनरला पाठवलं। मग साहेब हा माझा धर्म आहे, हा माझा दायित्व आहे। एकाचं नाव घेतलं त्यांनी की बोले वो आदमी को बस चलता तो मुझे बोलता खत्म कर दो, पण तुम्ही माझ्यासाठी एवढं केलं आणि तुम्ही मुंबईत आला की मला भेटा। मी गेलो भेटा, मैं गया उनको मिलने को। ये महाराष्ट्र है भैया। एक फर्क देख रहे हैं हम कि जो जब राजनीति में थे तो आप एक थोड़ा सा सीमाओं में हल्के थे, अब एकदम बिल्कुल खुलकर एकदम सारा आकाश, इसलिए बोल रहा हूँ ना आकाश का कि हो सकता है कि हमारे जैसे असंख्य लोग हैं जी, जो नहीं कह पाए, इसलिए मैं लोग में जा रहा हूँ, उनकी बातें मैं तो कह सकूँ जी। तो ये खुलकर जो आप जी रहे हैं, खुलकर हालांकि मैंने आनंद उस ले रहे समय खुल के कोशिश करी थी। हैं। जी आपको याद होगा, आप तो हर जंग के हमारे गवाह हैं जी 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 कि जब हम जाते थे और शिवसेना के विरुद्ध बात करते थे तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैंने जिंदगी में किसी की नहीं करी। जी जी व्यक्तिगत टीका, हालांकि हमारे ऊपर एक बीच में PIL हुआ तो कितने लोगों ने किस स्तर तक गए, जी मतलब स्तर न पत्रकारिता का था, न स्तर मानवता का था, जी न इंसानियत था। फिर भी हमने उस पर कभी कड़वाहट नहीं लाई कि उन्होंने जो कहा है उनका जाने, हमको अपनी बात नहीं। मैं कभी उत्तर में कभी मतलब न भाषा, मैंने कोशिश हमेशा की है कि मेरी भाषा मर्यादित रहे, आपने उसको मेरी मर्यादा बनी रहे। हाँ, आपने वो शुचिता मेंटेन की। हाँ, वही मेरी कोशिश रही। तो हमारी उम्मीद है कि इस बहाने, इस संकल्प यात्रा के बहाने आप जन जन तक पहुँचे और उत्तर भारतीयों का वो जो सम्मान उन्हें ऐसा लगता है कि हिला हुआ है, वो सम्मान उनका बरकरार रहे और आपका अभिमान भी बना रहे। समाज का अभिमान, समाज का वही समाज का समाज मेरा का अभिमान अभिमान तब बनेगा वही जब समाज का सम्मान होगा। उनका सम्मान और ये अभिमान बरकरार रहे और हम आपके साथ में इस सफ़र में
कहीं ना कहीं ज़रूर भागी होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता जी। है आदमी का आदमी होना। आदमी होना और उस आदमी को आदमी बताना कि आप आदमी हैं, ये भी एक बड़ा काम है। और आप उनको एहसास करा रहे हैं कि उत्तर भारतीय समाज कहीं ठुकराया हुआ नहीं है, वो आपका अपना समाज है। दूसरे समाजों को भी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सफल हों, ये आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलमान भाई, ये थे कृपाशंकर सिंह जी, जो संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं। लगभग 1 लाख लोगों के बीच जाने का उनका एक योजना बनाई है उन्होंने, और गैर राजनीतिक तौर पर ये लोगों के बीच जा रहे हैं। पूरी तरह से राजनीति में रमे हुए कृपाशंकर सिंह जी का गैर राजनीतिक मंच से अपने समाज के बीच जाना लोगों में चर्चा का विषय तो है ही। आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। अगर चाहें तो कृपाशंकर सिंह जी से हमारे ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं, अपने यहाँ भी बुला सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि कृपाशंकर सिंह जी की संकल्प यात्रा के दौरान हमारी टीम उनके साथ ज़रूर रहे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कृपाशंकर सिंह जी की योजना कैसी लगी, इनके साथ में आप किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, ऐसी तमाम बातों के लिए आप DRV न्यूज़ देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर इसमें ज़रूर अपनी राय से हमें नवाजें। हम इन बातों को कृपाशंकर सिंह जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है विदा लेने का। DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।